बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि सर फाइवर पर काम नहीं मिलता। मैंने बहुत मेहनत की मगर अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। और यही जब बिगिनर्स होते तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए होती है कि जी फाइवर पर आसानी से काम नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आपकी इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और आपको वो टिप्स बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप आसानी से फाइवर पर या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर आप काम ले सकते हैं। मैं हूं अमीन वसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जहां तक फाइवर पर काम न मिलने की बात है तो दो तो सबसे बड़ी वजूहत है। एक आपकी अपनी गलतियां और दूसरी वजह फाइवर एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। जो बंदा भी फ्रीलैंसिंग में आता है सबसे पहला वो जंप करता है फाइवर में। तो फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये दो वजूहत हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको काम यहाँ से आसानी से नहीं मिलता। मगर आज की वीडियो में हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और आप भी उस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे जिसमें दूसरे लोग काम करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ रीज़न्स मैंने इकट्ठी की हुई है कि जिसकी वजह से काम नहीं मिलता। जो मोस्ट कॉमन मैंने सॉर्ट आउट की है तो वो ये है। इस पर वन बाय वन अभी हम बात करते हैं। पहली गलती तो ये है कि लोग आईडी बना देते हैं फाइवर के ऊपर। ना ही उन्होंने सेलर प्रोफाइल पॉलिश किया होता है, ना ही अपने गिग पर इतना कोई खास का, और वो उसको छोड़ देते हैं उसी तरह ही। और तीसरे चौथे दिन बाद ओपन करके वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि काम खुद ब खुद चल के आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत ज़्यादा लोग इसी गलती को करते हैं कि वो आईडी और गिग वगैरह क्रिएट करके छोड़ देते। तो वो समझते हैं कि जी काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह काम नहीं मिलता। आपको बाकायदा ऑनलाइन होना पड़ता है और रोज़ाना के हिसाब से आपको प्रपोज़ल भेज पड़ते हैं, बायर रिक्वेस्ट आपने भेजने पड़ते हैं, तो तब कहीं जाकर काम मिलता है। आपने फेसबुक, ट्विटर, इधर उधर ना सिर्फ फाइवर बल्कि बाहर से क्लाइंट को भी फाइवर पर लेकर आना है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पर आपको कोई काम मिल गया तो आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि जी आप फाइवर पर आ जाएं। फाइवर उसको थोड़ा बहुत बता दें कि इसमें आपके लिए भी सिक्योरिटी है, मेरे लिए भी सिक्योरिटी है। आपके लिए सिक्योरिटी है कि आपके पैसे महफूज रहेंगे जब तक आपको काम नहीं मिलेगा, और मेरे लिए सिक्योरिटी ये है कि जब मैं काम डिलीवर कर दूंगा तो आपको फिर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो आपको काम मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। सो ये इस तरह आप बाहर से भी क्लाइंट लेकर आ सकते हैं फाइवर पर। तो न सिर्फ आपने फाइवर के अंदर रहकर आपने बाहर रिक्वेस्ट भेजने हैं बल्कि बाहर से भी आपने क्लाइंट उठाकर फाइवर के ऊपर लेकर आने हैं। दूसरी दोस्तों जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो है औकात, यानी आपकी टाइमिंग क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि जी दिन को बस अपना मोबाइल खोल के या कंप्यूटर लैपटॉप खोल के देख लिया कि जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और वो बंद कर देते। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आप लोग कर रहे हो। यूरोप में जिस वक्त दिन हो आप उस वक्त काम कर लिया करें क्योंकि ज़्यादातर काम हमें वहीं से मिलता है। जब यूरोप में दिन हो, अमेरिका में, कनाडा में, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने अपनी मोबाइल में जो वर्ल्ड क्लॉक है उसको आपने ऑन करके आपने ये टाइमिंग देखनी है। और वो टाइमिंग क्या होती है? वो होती है अक्सर रात, यानी आपको रात को काम करना पड़ेगा। दिन को तो वहाँ पर जो है रात होती है, वो लोग सो रहे होते, तो आपको काम नहीं दिया जाता। और सबसे बड़े फेलियर की वजह भी यही है कि वो लोग तो उसी बंदे को देखते हैं जो उस वक्त ऑनलाइन हो ताकि वो उसके साथ बातचीत कर सके और उसको काम दे सके। तो अगर आप हो ही ऑफलाइन, वो क्या आपको काम अवॉर्ड करेगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों से हो रहा होता है कि आप लोग दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए कॉल के बंद कर देते हैं और फिर ये समझते हो कि जी हमें काम मिल जाएगा। तो इस तरह काम नहीं मिलता। आपको रात को बैठना होता है और रात को डेली बेस पे आप प्रपोज़ल वगैरह भेजेंगे। अगर आगे से क्लाइंट ऑनलाइन हुआ तो आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, चैट शुरू हो जाती है और काम आपको मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड करें। रात 10-11 बजे के बाद आप लोग बैठ के 2-3 घंटे काम कर लिया करें। तीसरी जो रीज़न है जो मैंने सॉर्ट आउट की है दोस्तों, वो है आपकी क्लाइंट के साथ बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी आपको न सिर्फ फ्रीलैंसिंग पर काम नहीं मिलेगा बल्कि आपको इधर पाकिस्तान में भी काम नहीं मिलेगा। यानी इस कम्युनिकेशन को आपने बड़ा ही बेहतरीन करना है, इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो यूट्यूब पर आपको इसकी वीडियोस भी मिल सकती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बूस्ट अप कर सकते हो। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर भी अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियोस बना दूंगा कि किस तरह आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ। चौथे नंबर पर जो दोस्तों रीज़न है वो ये है कि प्रपोजल का ठीक ना होना। यानी आप जो प्रपोजल भेजते हो अपने क्लाइंट्स को तो वो आप गलत मलत अल्फाज में लिख के इसी तरह ही बस जान छुड़ा के उसको सेंड कर देते हो
और उसमें काम की बात कम और आपने अपने मुतालिक ज़्यादा लिखा होता है कि जी मैं इतने साल का एक्सपीरियंस हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो ये है कि ये प्रपोज़ल बिल्कुल इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल नहीं होती। एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल में आपने क्लाइंट के नीड्स को सामने रख के उसको सलूशन बताना है कि जी मैं आपके काम को इस तरह कर सकता हूँ, आपकी ये जो नीड्स है वो मैं आप बहुत आसानी के साथ पूरी कर सकता हूँ। इस पर भी दोस्तों अलग से क्लासेस बन सकती है। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो यकीनन इस पर भी मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लास बना दूंगा कि आप किस तरह प्रपोज़ल बनाएंगे, और आपको लोगों को मैं टेम्पलेट्स भी साथ अपलोड कर दूंगा कि उनको आप कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर जो रीज़न है काम न मिलने की, वो है आपके थंबनेल वगैरह और डिस्क्रिप्शन का ठीक ना होना। आपने जो गिग क्रिएट किया हुआ होता है उसका थंबनेल इतना अजीब व गरीब होता है कि अगला बंदा आपको काम नहीं देता है। ये आप याद रखें कि जब क्लाइंट सॉर्ट आउट करता है लोगों को तो उसके सामने आपका थंबनेल होता है। तो आपने थंबनेल पे बहुत ज़्यादा वर्क करके बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव आपने बनाना है, और एक ही नज़र में पता चल जाए कि जी ये बंदा बहुत काम का है। तो आपने अपना थंबनेल बहुत अच्छा डिज़ाइन करना है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपने ऐसी चीज़ें लिखनी है कि अगला बंदा आप पर बंदाओं को एतमाद कर सके। छठे नंबर पर दोस्तों जो रीज़न है वो ये है कि आपकी जो गिग है उसकी कैटेगरी क्या है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी है कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें काम समझने न मिलने के बराबर होता है। जैसे डेटा एंट्री हो गया, डेटा एंट्री अब हर बंदे को आती है, और इसमें इतने सारे लोग इन हो चुके हैं और इतने अच्छे वर्क करने वाले इन हो चुके हैं कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि काम बहुत मुश्किल से मिलता है। सो ऐसी कैटेगरीज जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करके किसी दूसरी कैटेगरी में आ जाएं। बाज़ औक़ात आपको काम आता है मगर आपको पता नहीं होता कि मैं किस कैटेगरी में काम करूं, तो आप फाइवर पर उन कैटेगरीज को सॉर्ट आउट करके आप ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें कि जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो। 7वें नंबर पर दोस्तों जो रीज़न है वो है कि आप प्रपोजल्स की तादाद बहुत कम भेजते हो। यानी आपको दिन में कम से कम 8-10 प्रपोजल तो आपको भेजने ही भेजने हैं। हम जैसे पुराने बंदे भी है, कम से कम 8-10 प्रपोजल तो हम भेजते हैं, तब जाके कहीं काम निकलते हैं। अगर आप समझते हो कि आपने एक प्रपोजल भेज दिया और आप बैठ गए कि जी अब यही वाला काम मुझे मिलेगा, तो ये बहुत समझने नामुमकिन होता है। आप महीनों तक बैठे रहेंगे, आपको काम वगैरह कोई नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके सामने प्रपोजल्स आ ही नहीं रहे, बाय रिक्वेस्ट आपके सामने आ ही नहीं रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि आपके गिग में जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए वो आपने गलत यूज़ किए हुए। अगर आप सही कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो फिर आपके सामने बाय रिक्वेस्ट में वही चीज़ें आएगी जो कि आपके गिग की कीवर्ड्स में लिखी हुई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इन टिप्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी तरफ से लाइक्स और कमेंट्स आ गए इस वीडियो के नीचे तो मैं इनमें से हर कैटेगरी के ऊपर डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।